पहला रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसके एक शेयर के प्राइस 2399 रुपये के आसपास चले, जो लगभग पिछले एक दिन में लगभग 2% से भी ज़्यादा की गिरावट दर्ज कर चुका है। अगर इसके एसआईपी की बात की जाए तो इसकी एसआईपी भी अच्छी रही है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जा सकती है। इसके एसआईपी के रिटर्न लगभग 74% के आसपास हैं। अगर आपने 6000 का इन्वेस्ट किया होता तो लगभग 10,467 रुपये के आसपास हो चुके होते। इसी के साथ 1 लाख तो बनता ही है आगे बढ़ने से पहले। इसी के साथ अगला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके एक शेयर के प्राइस 462.65 के आसपास चल रही है। लार्ज मार्केट कैप है, लो रिस्क है, लगभग 2% से भी ज़्यादा, लगभग 3% के आसपास नेगेटिव रिटर्न भी दे चुका है। इसी के साथ अगर इसके एसआईपी की बात की जाए तो इसकी एसआईपी भी अच्छी ग्रोथ में रही है, लगभग 39% तक का रिटर्न दिया है, जो कि करंट वैल्यू इस समय 7,901 चल रही है। अगर आपने 6,000 इन्वेस्ट किए होते तो लगभग 7,000 के आसपास आपकी वैल्यू इस समय हो चुकी होती। इसी के साथ अगला स्टॉक, जिसका नाम डालमिया भारत लिमिटेड कंपनी है, मटेरियल्स कंपनी है, मिड कैप है, मॉडरेट रिस्क है। इसके एक शेयर की प्राइस 1405.50 के आसपास चल रही है, जो पिछले एक दिन में लगभग 3% के आसपास तक नेगेटिव रिटर्न दिया, यानी 3% के आसपास गिरी। अगर इसकी एसआईपी की बात की जाए तो इसकी एसआईपी भी बढ़िया रही, लगभग 36% तक का रिटर्न दिया है। अगर आपने इस पर 4200 रुपये का इन्वेस्ट किया होता तो इस समय आपकी करंट वैल्यू लगभग 5700 रुपये के आसपास होती। इसी के साथ चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी है, जिसके एक शेयर के प्राइस 45.85 के आसपास चले, जिसने पिछले एक दिन में लगभग 5% तक का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जो कि ₹2.40 के आसपास आता है। मिड कैप कंपनी है, हाई रिस्क है, कंज्यूमर डिक्शनरी टाइप की कंपनी है। अगर इसके एसआईपी की बात की जाए तो इसकी एसआईपी भी कुछ इसी प्रकार रही, जो कि लगभग 452% तक के रिटर्न के साथ इस समय ग्रोथ कर रही है। अगर इसके आपने 6,000 का इन्वेस्ट किया होता तो इस समय करंट वैल्यू 33,159 रुपये के आसपास होती। तो आप इस पर सोच समझ कर, जब ये आपको गिरता हुआ देखे, जब गिर जाए अच्छी तरीके से, तभी इस पर इन्वेस्ट कीजिएगा, अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। इसी के साथ अगला स्टॉक, जिसका नाम जेकर पेपर लिमिटेड कंपनी है, जिसके एक शेयर की प्राइस 295 रुपये के आसपास चल रही है, जिसने पिछले एक दिन में लगभग 3% से भी ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न दिया है, लगभग 3% के आसपास गिरा है, जो कि ₹9.55 के आसपास आता है। हाई रिस्क कंपनी, स्मॉल मार्केट कैप है, मटेरियल्स रिलेटेड कंपनी है। अगर इसके एसआईपी की बात की जाए तो इसकी एसआईपी भी कुछ इसी प्रकार रही, लगभग 121% रिटर्न के साथ इस समय ग्रोथ कर रही है। अगर आपने इस पर 6,000 का इन्वेस्टमेंट किया होता तो इस समय आपके पास इस एसआईपी पे 13,304 रुपये के आसपास होते हैं। तो आप सोच समझ कर अपनी पूरी रिसर्च के बाद ही इस पर पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा। इसी के साथ अगला स्टॉक, जिसका नाम है आदित्य स्पिनर्स लिमिटेड कंपनी, जिसके एक शेयर पर 18.40 के आसपास चले, जिसने पिछले एक दिन में लगभग 3% से भी ज़्यादा की डिक्रीजमेंट यानी कि गिरावट दर्ज की है, जो कि 60 पैसे के आसपास आती है। अगर इसकी एसआईपी की बात की जाए तो इसकी एसआईपी भी कुछ इसी प्रकार है, 192% की ग्रोथ के साथ इस समय ट्रेड कर रही है, लगभग 6,000 रुपये। अगर आपने इस पर इन्वेस्ट किए होते तो 17,555 रुपये इस समय इस एसआईपी पे आपके होते। इसी के साथ चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम टाटा एक्सेल लिमिटेड कंपनी, जिसके एक शेयर की प्राइस 6884 रुपये के आसपास चल रही है, जिसने पिछले एक दिन में लगभग 0.17% तक का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जो कि अच्छा माना जा सकता है। इसी के साथ अगर इसके एसआईपी की बात की जाए तो लगभग 464% के रिटर्न के साथ, हाई रिटर्न के साथ इस समय ट्रेड कर रही है। अगर आपने इस पर 6,000 का इन्वेस्टमेंट किया होता तो अब तक आपके पास 33,851 रुपये इस एसआईपी पे होते। इसी के साथ अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम कॉस्मो फिल्म्स लिमिटेड कंपनी है, जिसके एक शेयर की प्राइस 1661 रुपये के आसपास चल रही है, जिसने पिछले एक दिन में लगभग 0.95% तक का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जो कि 16 रुपये के आसपास आता है। अगर इसके एसआईपी की बात की जाए तो इसकी एसआईपी भी अच्छी रही है, जो कि लगभग 387% के रिटर्न के साथ इस समय बढ़िया ट्रेड कर रही है। अगर आपने इस पर 6,000 का इन्वेस्टमेंट किया होता तो लगभग आपको 29,266 रुपये इस एसआईपी पे आपके हो चुके होते। तो आप सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च के बाद ही किसी भी एसआईपी पर अपना पैसा फंसाएं। इसी के साथ चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम स्टील कॉस्ट लिमिटेड कंपनी है, जिसके एक शेयर के पास 309.95 के आसपास चल रही, लगभग 2% की गिरावट एक दिन में दर्ज कर चुका है, जो कि ₹9.15 के आसपास आता है। हाई रिस्क कंपनी है, स्मॉल मार्केट कैप है, मटेरियल्स लिमिटेड कंपनी है। तो सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च के बाद इसको खरीदेगा। अगर इसमें एसआईपी की बात की जाए तो लगभग 114% तक का नेगेटिव रिटर्न दे चुका है, जो कि अगर आपने इस पर 6,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपके पास 12,881 रुपये इस एसआईपी को हो चुके होते। इसी के साथ आप किसी भी एसआईपी, किसी भी स्टॉक या कहीं भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो उसको सोच समझ कर अपनी पूरी रिसर्च के बाद ही करें, किसी के कहने पे ना करें।